अस्सलाम वालेकुम सबको। पहले तो मेरा नाम मोहम्मद असलम है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी रिकमेंड होकर आया हूँ रीसेंट बैच से। और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, थोड़ी टिप्स वगैरह दूंगा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे, सब वो बताऊँगा। लेकिन ब्रीफिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगा सबको कि मुझे 3 चीज़ों ने रिकमेंड कराया। मेरी इतनी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, ना मेरे ऑब्स्टिकल जहाँ कंप्लीट हुए थे, ना मेरे बैट कंप्लीट होते थे, वहाँ पे भी नहीं हुई कंप्लीट, ना सेंटेंसेस। और मुझे सिर्फ अल्लाह ने हिम्मत दी है तो मेरा वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। तो सबसे पहले तो नमाज, दूसरा ज़िक्र अल्लाह का, और तीसरा आपने सच बोलना है वहाँ पे। ये 3 चीज़ें होंगी तो आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वरना मैंने वहाँ पे कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी, कोई मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या ऐसा किया जो बाकी 80 बच्चों ने नहीं किया, या जितने नहीं हुए उन्होंने नहीं किया। तो जब जब मुझे थोड़ा सा घबराया हूँ मैं वहाँ पे, तो मैंने मस्जिद गया हूँ, नमाज़ पढ़ी है, हौसला मेरा यहाँ से यहाँ में हो जाता था। और कहीं टेस्ट वगैरह के लिए हम जा रहे होते थे, सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र किया, इस्तग़फ़ार किया, कोई भी ज़िक्र करो, आपका अल्लाह का शुक्र करोगे, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा फिर। तो एक्सपीरियंस शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो दिन होता है वो फॉर्म फिलिंग होता है, वो तो सबको पता है। बायोडाटा फॉर्म होता है, 6 घंटे उसमें लगे थे। और यार एक एक फॉर्म 3 तरह के होते हैं। एक ही फॉर्म होता है, 3 दफ़ा फिल करना होता है, और एक दफ़ा ऑनलाइन फिल करना होता है। उसमें सारा बायोडाटा होता है, फैमिली का, हॉबीज़ का, और मेरिट डी मेरिट्स। लेकिन वो आपने बड़े ध्यान से करना है क्योंकि उसी की बेस पे आपके बाकी सारे टेस्ट होने हैं, ख़ास तौर पे साइक के। और वो आपको साथ साथ बता रहे होंगे, आपने उनकी बात सुन के वो बायोडाटा करना है, अपने से आपने एफिशिएंट नहीं बनना। वो कहते हैं ना सर, अल्लाह मियाँ की गाय बन के आपने करना है वहाँ पे सारा कुछ। मैंने भी वहाँ पे गलतियाँ की थी, मैंने फिर ओवरराइड करना पड़ा मुझे। तो फॉर्म फिलिंग होगी, उसका इतना कुछ क्या मैं बताऊँ। फिर खाना शाना खाया और रूम्स अलॉट हो गए हमें। एक कमरे में 10 बंदे थे। और पहला दिन मैं जल्दी सो गया, 10 बजे मैं सो गया था, जो मेरी नॉर्मल रूटीन भी है क्योंकि अगले दिन से टेस्ट वगैरह शुरू होने थे। तो पहले दिन उन्होंने हमें 5 बजे उठाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, नाश्ता किया। नाश्ते के बाद वो हमें ले गए जौहर हॉल, जहाँ हमारी फॉर्म फिलिंग भी हुई थी, और वहाँ पे थे हमारे साइक के टेस्ट। अच्छा, जो साइक के टेस्ट थे उसमें सबसे पहले, सबको पता ही है साइक के क्या होते हैं, वो ब्रीफिंग दे देते हैं, ब्रीफिंग भी सुनना ध्यान से। साइक के टेस्ट में सबसे पहले वैट के टेस्ट हुए थे मेरे ख्याल में, और वैट में मेरे 20-25 वैट रह गए थे आराम से। शायद इससे ज़्यादा भी रह गए, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन 20-25 वैट मेरे आराम से रह गए थे। और लड़के वहाँ पे कह रहे थे मेरा 1 रह गया, 2 रह गया, मैं उनका बता भी नहीं रहा था, मेरे तो 20-25 रह गए। फिर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, वैट मैंने, सबको पता ही है वैट कैसे अटैम्प्ट करना है, वो सर बेहतर बताते हैं। अपने ऊपर लिखा, अपनी हॉबीज़ के, और सारा पॉजिटिव रहने की कोशिश की। फिर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस थे, उर्दू के 2 सेट थे पहले। उर्दू में भी मेरे 10 सेंटेंसेस रह गए थे, 15-16 हुए थे एक सेट में, दूसरे सेट में भी 15-16 हुए थे, और इंग्लिश में भी 4-5 दोनों सेट्स में रह गए थे। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, बस अल्लाह ने बड़ी मदद की है। और उसके बाद स्टोरीज़ थी, स्टोरीज़ में आपको बता देता हूँ। एक स्टोरी थी कि एक लड़का लड़की बैठे हुए, जो सबको पता है, एक लड़का लड़की बैठे हैं, लड़की ने हाथ डाला हुआ है और दोनों हंस रहे हैं। और वो मैंने, मेरे ख्याल में पूरे हॉल ने ही आर्मी पे बनाई होगी कि वो आर्मी से है, और वो इस तरह मैंने भी वही बनाया था। फिर एक स्टोरी थी, एक बंदा, एक लड़का है, बड़ा लड़का, उसके साथ उसका छोटा भाई बैठा, छोटा भाई ज़रा परेशान था। तो मैंने अपने आप से रिलेट कर ली वो, कि वो क्रिकेट मैच हार कर आया था और वो बड़ा परेशान था। उसके भाई ने फिर हौसला दिया उसको, और फिर उन्होंने प्रैक्टिस की, और अगले महीने दोबारा टूर्नामेंट हुआ और वो जीत गया। और पिक्चर स्टोरी क्या थी, इसी तरह की स्टोरीज थी। अब एक फ़ोन देख रहे थे 3 लड़के मोबाइल पे बैठ के, वो मैंने देखा फुटबॉल मैच देख रहे हैं, एक लड़का उनमें से परेशान था। मैंने कहा वो 2 लड़के एक को सपोर्ट कर रहे थे, वो जो एक को सपोर्ट कर रहा था उसकी टीम हारी थी। लेकिन फिर जब मैच ख़त्म हुआ, उन्होंने एक दूसरे के साथ मतलब मजाक नहीं उड़ाया, दोनों, उनकी दोस्ती और मजबूत होगी इससे। तो शुरू आपने नेगेटिव करना है, फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन जो सर कहते हैं, आपने पॉजिटिव एंडिंग करनी है। बाकी वहाँ पे इस तरह का कोई नहीं आया था, मैं जो सुन के गया था कि एक ऑब्जेक्ट आएगा इस तरह का, या कोई अनक्लियर सी पिक्चर होगी, सारी पिक्चर्स बहुत क्लियर थी।
और नहीं, हर किसी का अलग अलग होता है वो। और पॉइंटर स्टोरीज थी, पॉइंटर स्टोरीज क्या थी, पॉइंटर स्टोरीज मैं भूल गया, वो याद आएंगी तो मैं बताऊंगा। बाकी एक ऐसे लिखवाया था, ऐसे सॉरी पहले दिन हुआ था फॉर्म फिलिंग के साथ। ऐसे वो एक पैराग्राफ देते हैं, आपने उसमें से टॉपिक निकाल के खुद ही आपने ऐसे लिखना है। 4 पेजेस होते हैं, आप जितना मर्जी लिखो। तो मेरा जो था वो जस्टिस सिस्टम के ऊपर आया था, मैंने काफ़ी उस पर अच्छा लिख लिया था। और उसके अलावा क्या होता है साइक के टेस्ट, और क्या होते हैं? ओपीआई मेरे सारे कंप्लीट हुए थे। उसमें मुझे थोड़ा डर लगा था कि मैंने कहीं कॉन्ट्रडिक्शन कोई कर दी होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 150 होते हैं, बंदे के जहन में नहीं रहता। तो उसमें आपने रियल रहना है बस। ओपीआई में मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की तो मैं तैयारी नहीं की, मैं तो भूला हुआ था वो भी कोई टेस्ट होता है। वहाँ पे जाके पता लगा वो, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस क्लास 8 का बच्चा भी वो कर लेगा। और बाकी और क्या था? ओपीआई, एसआरटी 5 थी। एसआरटी मैं याद कर लेता हूँ। एक एसआरटी थी जिस तरह के आप जा रहे हो, आपका बड़ा भाई है, बड़ा या छोटा भाई है, वो एक बैठा हुआ क्लब के अंदर नशे नुशे कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, और आपने उसको बड़ा समझाया, वो मान नहीं रहा। और आप आपने अपने फादर को बताया, अगर तो फादर की हार्ट की कंडीशन है, उनको कुछ हो जाएगा, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो उसमें हर किसी का एसआरटी में समझता हूँ कोई आंसर गलत नहीं होता, हर किसी का अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आंसर होता है। अगर आप उसको डिफेंड कर सकते हो तो कोई आंसर गलत नहीं होता। तो बाकी एसआरटीज थी कि एक थी कि आप एक डेटिंग ऐप यूज़ कर रहे हो दोस्त के साथ, उस पर आपको अपनी एक कज़न मिल गई है, और आपकी उसकी फैमिली के साथ ना रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इग्नोर करूँगा, क्योंकि मैं खुद डेटिंग ऐप पे बैठा हूँ, तो मैं किसी और को क्या बोलूँ। तो इसी तरह के थे 4-5 एसआरटी। और इसके अलावा साइक में यही होता है ना बस। साइक का ख़त्म हो गया, ये डे एंड हो गया। फिर उन्होंने हमें हमारे ग्रुप से कर दिए। जीटीओ के ग्रुप से अलहदा होते हैं, रूममेट्स के ग्रुप से अलहदा होते हैं। जीटीओ के ग्रुप्स बनाए और हमें कहा अगले दिन से जीटीओ शुरू है। अच्छा, जो अगला दिन था वो 4 बजे उठाया उन्होंने हमें, नमाज़ पढ़ी, 5 बजे मैस का टाइम था। और वहाँ पे चारों दिन मौसम इतना ठंडा था, ख़ासतौर पे सुबह सुबह के इस तरह लग रहा था सर्दी है, बिस्तर से निकलने का ही दिल नहीं कर रहा था। लेकिन वहाँ पे करना पड़ा। और फिर मैस में नाश्ता वगैरह किया, हॉल में ले गए, वहाँ पे हमें जीटीओ असाइन होने थे। अच्छा, हम ग्रुप्स वाइज बैठे थे, बारी बारी करके जीटीओ है। यार जो जीटीओ होता है ना, उसको देख के आपकी फटेगी, क्योंकि भाई उस बंदे की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि इस तरह के बंदे नहीं होते जो एक कमरे में आते हैं, कुछ बोलते भी नहीं, उनका दबदबा होता है बस। उसकी उस तरह की पर्सनैलिटी थी, क्लीन शेव, सन ग्लासेस, गोरा चिट्टा रंग, टॉम क्रूज वाले उसके बाल हैं, मतलब प्रॉपर एयरफोर्स का वो लग रहा था। एक हाथ में छतरी, एक हाथ में सूटकेस है। उसको देख के मेरी फटी। और सारे 5 दिनों में मेरी सिर्फ एक दफ़ा फटी है, और वो उस वक्त फटी है। आखिरी दिन मैंने कोमोडोर को इंटरव्यू दिया, मेरी उसमें भी नहीं फटी, मेरी सिर्फ जीटीओ के आगे फटी थी, वो भी उसी वक्त बस। वो हमें, और सारे 8 के 8 जीटीओ ऐसे थे, इस तरह लग रहा था दुकान में गए हैं उन्होंने एक तरह के बंदे ऑर्डर करके ना जीटीओ बना दिए। तो वो हमें लेके गए कमरे में। तो इंडोर टास्क थे, इंडोर में आपको पता है लेक्चरेट होता है। सबसे पहले उसने इंट्रोडक्शन मांगा, इस तरह एल शेप सोफ़ा होता है, सारे उसमें बैठे, इंट्रोडक्शन मांगा उसने बारी बारी। अब मेरी आहिस्ता आहिस्ता लड़के बता रहे हैं, मेरी बारी आ रही है, मेरा दिल ऐसा लग रहा था यहाँ से निकल के यहाँ आने लगे। मतलब उस बंदे की ऐसी पर्सनैलिटी थी। हालांकि वो कुछ कह भी नहीं रहा था, उसने 2 दिनों में हमें बिल्कुल ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। बस उस पहली इंटरेक्शन भी उसी के साथ ही, तो शायद इस वजह से इंट्रोडक्शन दिया, फिर लेक्चरेट शुरू हुआ। हाँ, क्या क्या वो ऑर्डर बता देता है, कोई भी ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर के हिसाब से आपने बताया, कोई आगे पीछे नहीं करना। लेक्चरेट था, लेक्चरेट में वही रूल पता है आपको कि एक लड़का बाहर जाएगा, जितनी देर दूसरा लड़का बोलेगा उतने देर उसके पास टाइम है। तो मेरे से पहले जो लड़का था वो पहले ही बेचारा घबराया हुआ था, उसने 20-30 सेकंड बोला था, मेरे पास 20-30 सेकंड सोचने का टाइम था। मेरा टॉपिक था कि प्रॉब्लम्स वुमेन फेस इन यूनिवर्सिटीज़। तो दूसरा टॉपिक मुझे याद नहीं है, मैंने ये चूज़ किया। इसमें आया, इसमें लेक्चरेट की ये टिप है कि आप पहले डिफ़ाइन करो, टॉपिक रिपीट नहीं करना, आपने पहले डिफ़ाइन करना है प्रॉब्लम क्या। जैसा मैंने एजुकेशन को डिफ़ाइन किया, मैंने वुमेन का रोल डिफ़ाइन किया सोसाइटी में,
स्टेप बाय स्टेप लेके चलना, रेंडमली बोलोगे तो आप फंस जाओगे। और फिर प्रॉब्लम्स मैंने 2 बताई, मैंने पूरा बोला भी नहीं, मेरे ख्याल में 1.5-2 मिनट बोला होगा, लेकिन अच्छा बोला था। और फिर वो ख़त्म हो गया। फिर मिलिट्री प्लानिंग, वो मुझे पता था कंप्लीट तो होनी नहीं है, लेकिन मैंने अच्छी अटैम्प्ट की। मिलिट्री प्लानिंग पेपर वो देता है, वो सब आप करके आप उसको दे देते हो। फिर वो बाहर जाता है, वो कहता है पूरा ग्रुप डिस्कस करे प्लान, और एक बंदा फिर वोट होगा, एक बंदा आके पूरे ग्रुप का प्लान बताएगा। और उसने हमें कह के गया था कि कोई बंदा अपनी सीट से उठेगा नहीं। अच्छा, मेरी जो ग्रुप में थे ना, वो 2 लड़के थे, वो डिबेटर थे। मतलब डिबेटर आप समझ लो कि वो, उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी थी, फुल इंग्लिश बोलते थे वो, मतलब डिबेटिंग का पता ही है। और उन्होंने ना पहले अपना अपना एक एक प्लान बताया, खड़े होके वो बोर्ड के पास चले गए और उन्होंने प्लान बताया। उनके प्लान में मैंने ही गलती निकाली, और फिर मैंने अपना प्लान, मैं भी खड़ा हो गया, मैंने गलती की, मैं खड़ा हो गया और मैंने अपना प्लान बताया। उन दोनों ने भी मेरे प्लान से एग्री किया और पूरे ग्रुप ने मेरे प्लान से एग्री किया। फिर शुक्र है जीटीओ के आने से पहले पहले मैं सोफे पे बैठ चुका था, लेकिन वो दोनों खड़े थे। जीटीओ आया, उसने बोला मैंने आपको कहा भी था आपने खड़े नहीं होना। फिर वोटिंग हुई, वोटिंग नहीं, उसने जीटीओ ने पूछा कि कौन अब प्रेजेंट करेगा प्लान। मैंने हाथ खड़ा किया और उन दोनों लड़कों ने हाथ खड़ा किया। फिर उसने कहा वोटिंग होगी, क्योंकि 3 लड़के हैं। एक लड़के को 5 वोट पड़े, मेरी बारी आई, मुझे किसी ने वोट नहीं दिया। मैंने खुद को भी, अपने आप को भी वोट नहीं दिया। तो जीटीओ कहता आपने खुद को भी नहीं दिया? मैंने कहा नहीं सर। और मेरे साथ एक लड़का था जो, उसको मैंने वोट दिया। हम 5 उसके हो गए, 5 उसके हो गए। फिर उस लड़के ने कहा सर मैं अपनी गिव अप करता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट करता है दूसरा लड़का, तो ये बोल ले। फिर उसने जाके बोला, जीटीओ ने ली कि जो लेता है वो, क्योंकि मिलिट्री प्लान हमारा सही था, बस वो कैलकुलेशन ऊपर नीचे थी थोड़ी। फिर यहाँ पे इंडोर एंड हो गया। इंडोर के बाद फ़ौरन कपड़े बदले जाके पीटी के, और पीटी में उस दिन बारिश थी, तो हमारी जो पीजीटी थी उसकी सिर्फ 2 स्टेजेस हुई थी, तीसरी स्टेज नहीं हुई थी। और उस दिन पीजीटी था और हाफ ग्रुप रेस थी। ग्रुप रेस नहीं, हाफ ग्रुप टास्क था, ग्रुप रेस भी नहीं हुई। पीजीटी स्टेज 1, हमसे स्टेज 1 भी नहीं कंप्लीट हुई, हालांकि वो कह रहा था स्टेज 1 सबसे आसान होती है। हमने स्टेज 1 भी नहीं कंप्लीट, स्टेज 1 के हम आधे पे भी नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मैंने इनपुट दी, क्योंकि मेरा तो काम ही आउटडोर में था मेरा सारा। मैंने सारी उम्र क्रिकेट खेली है, तो मेरा सारा टीम में काम होता है, लीड करना मेरा काम है। तो मैंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनपुट दी। वहाँ पे एक इस तरह का था, 2 प्लैंक्स थे, सामने एक प्लेटफॉर्म था, पूरा डिस्टेंस नहीं बन रहा था, प्लैंक पहुँच नहीं रहा था प्लेटफॉर्म तक। तो मैंने एक आइडिया दिया कि मैं हाथ से पकड़ूंगा और बाकी सारे ना उसके ऊपर से चल के जाएं। तो जीटीओ ने कहा नहीं, होल्डिंग नहीं कर सकते आप, होल्डिंग अलाउड नहीं है। उसी फ़ौरन 2 सेकंड के अंदर अंदर मैंने सोचा कि चलो होल्डिंग नहीं लाओ, हम ड्रम रख लेते हैं, ड्रम के ऊपर प्लैंक रखेंगे। और लड़के बहुत कोऑपरेटिव थे, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे लिए बेहतरी होगी, लड़के बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मेरी बातें भी सुनी, लेकिन प्लान खैर हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि स्टेज 1 नहीं कंप्लीट हुआ तो स्टेज 2 अटैम्प्ट भी नहीं हुआ। फिर हाफ ग्रुप टास्क हुआ, वो भी इसी तरह का था। और फिर जीटीओ का ख़त्म हो गया। फिर था साइक का इंटरव्यू। साइक का जो इंटरव्यू होता है ना, वो A to Z सारा का सारा बायोडाटा फॉर्म होता है, सारा का सारा। कोई एक इधर की उधर 1-2 बातें की थी बस, बाकी सारा बायोडाटा फॉर्म था। तो जो आप बायोडाटा में लिखोगे, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बायोडाटा आपने ध्यान से करना है, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो। और जिस तरह एक बायोडाटा में चीज़ थी कि आपके रिलेटिव्स हैं कोई आर्मी में, अब मेरे खालू एक हैं वो आर्मी में थे, लेकिन मुझे उनका ना रैंक पता था, बाकी सब यूनिट वगैरह सारा कुछ भी नहीं पता। तो मैंने वो नहीं लिखा बायोडाटा में, ताकि इंटरव्यू में मुझे मसला ना हो। तो खैर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में उसने सिंपल सवाल पूछे, मैंने फ़ौरन जवाब दिए। इसमें आपने कोशिश करनी है फ़ौरन आप जवाब दो, क्योंकि ये आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, आपने ज़्यादा सोचा तो ये कहेगा ये झूठ बोल रहा है। तो साइक के इंटरव्यू में मज़े के सवाल बता देता हूँ उसने क्या पूछे। जिस तरह उसने पूछा डू यू लव समवन, तो मैंने कहा सर, मैं इंग्लिश में हुआ था सारा, मैंने बोला सर मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ। कहता नहीं, पेरेंट्स और सिबलिंग्स के अलावा। मैंने कहा अपने दोस्तों से प्यार करता हूँ, अपनी बिल्लियाँ मैंने रखी हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो कहता नहीं, अटैचमेंट हुई है किसी लड़की के साथ। मैंने कहा हाँ सर हुई थी। तो कहता फिर क्या बना? मैंने कहा कुछ भी नहीं बना। तो कहता क्यों? मैंने कहा सर मैं थोड़ा शर्मीला हूँ लड़कियों के आगे, और मैं वाकई हूँ। तो मैंने सच बताया।
और मैंने कहा सर वैसे भी टाइम वो नहीं था कोई मैं कुछ करूँ, मैं बच्चा था वैसे ही। कहता कब की बात है? मैंने कहा ओ लेवल्स। कहता अच्छा ठीक है। फिर उसने मुझसे एकदम से सवाल पूछा कि आप अच्छे मुसलमान हो? मैंने कहा सर बस नॉर्मल मुसलमान हूँ। तो कहता नमाजें कितनी पढ़ते हो? मैंने कहा सिर्फ 5। तो कहता 5 वक्त की पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। फ़ौरन जवाब दिया और कन्विक्शन के साथ, मतलब कोई डाउट नहीं शो किया मैंने। तो कहता रेगुलर। अब मैं वहाँ पे अगर कह देता ना नहीं सर एक आधी हफ्ते में फजर की छूट जाती है, तो वो उसने पकड़ लेना था कि ये अभी इसने बोला है 5 वक्त का नमाजी हूँ।